श्री कृष्ण ने दुर्योधन नहीं विदुर के यहाँ क्यों किया भोजन, खाना खिलाने वाले के विचार और नियत पर भी ध्यान दें, क्योंकि अन्न का हमारे मन पर असर होता है। श्री कृष्ण से जुड़ी कई कथाएं हैं। इन कथाओं में जीवन प्रबंधन के सूत्र हैं। एक कथा में भगवान ने बताया है कि हमें किन लोगों के घर खाना नहीं खाना चाहिए। महाभारत में युद्ध क्रीड़ा में युधिष्ठिर, दुर्योधन और शकुनी से सब कुछ हार गए थे। उस समय ये तय हुआ था कि जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लेंगे, तब उन्हें उनका हारा हुआ राज्य लौटा दिया जाएगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया था। शर्त के मुताबिक दुर्योधन को पांडवों का राज्य लौटाना था। इसके लिए श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर पहुँचे। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों ने वनवास पूरा कर लिया है, अब उन्हें उनका राज्य लौटा दो। श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को राज्य लौटाने से मना कर दिया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। उसने कहा कि वो पांडवों को एक गांव भी नहीं देगा। दुर्योधन की जिद के आगे धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य भी कुछ बोल नहीं सके। इसके बाद श्री कृष्ण दरबार से जाने लगे तो दुर्योधन ने उनसे कहा कि आप हमारे अतिथि हैं, आप बिना भोजन किए न लौटें। मैं आपको मेरे महल में भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं किसी के यहाँ खाना खाते समय 2 बातें ध्यान रखता हूँ। पहली, मुझे बहुत भूख लगी हो। दूसरी, सामने वाला मुझे बहुत प्रेम से खिला रहा हो। अभी ये दोनों ही बातें नहीं हैं। न तो मुझे भूख है और न ही तुम मुझे प्रेम से निमंत्रण दे रहे हो, जैसा तुम्हारा स्वभाव है। इसमें भी कोई षड्यंत्र हो सकता है। इतना कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले गए और बाद में भगवान ने विदुर के यहाँ भोजन किया था। इस कथा में भगवान ने सीख दी है कि जब हम किसी के घर खाना खाते हैं तो उस व्यक्ति के विचार और उसकी नियत पर ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के विचार अच्छे नहीं हैं, नियत साफ नहीं है, वह अधर्म करता है, तो उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं। ध्यान रखें, खाने का हमारे मन पर सीधा असर होता है।